कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत सोमवार को बीजेपी के निशाने पर तब आ गई जब उनके हैंडल से हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनी बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को लेकर एक अश्लील तस्वीर पोस्ट किया गया और उसके साथ एक भद्दा कमेंट भी किया गया था। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया था और सोशल मीडिया पर लोग सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे। ट्रोलिंग के कुछ देर बाद कांग्रेस नेत्री के अकाउंट से उस पोस्ट को हटा लिया गया। मामले पर अपनी सफाई देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मेरे अकाउंट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम का किसी और को एक्सेस मिल गया, जिसके बाद उससे बेहद भद्दा और आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। आइए सुनते हैं कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। लेकिन कांग्रेस की ये सोच, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने अभी अभी अपने आप को जो कंगना रनौत पर की गई भद्दी पोस्ट है
उससे बचाने के लिए एक लंबा चौड़ा परंतु कोई भी तर्कहीन और तथ्यहीन बहाना बनाकर दिया है। ये इसलिए तर्कहीन और तथ्यहीन है, वो कहती हैं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। वैसे तो मैं ट्विटर पर और बाकी जगहों पर अपने आप ही पोस्ट करती हूँ, पर इंस्टाग्राम अकाउंट मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। किसी ने कर दिया जिसके पास एक्सेस था, मुझे जैसे ही पता चला मैंने डिलीट कर दिया। ये बहुत ही घृणित है, मैं ऐसी बात करती नहीं हूँ। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, आप आईटी सेल की हेड है कांग्रेस पार्टी की। यदि आप ये कहना चाह रही है कि बिना कोई प्रोटोकॉल के आपके अकाउंट हैंडल करने वालों ने बिना आपसे पूछे पोस्ट कर लिया, या पोस्ट कर भी लिया तो आपको व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर इत्तला नहीं की कि ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के कई मिनटों बाद तक, लगभग 1 घंटे तक, जब तक कि मैंने उसको ट्वीट करके एक्सपोज नहीं किया, तब तक आपने डिलीट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना कि धनाधन धनाधन अगर लाइक्स आ रहे हैं, धनाधन धनाधन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि वो अकाउंट का एक्सेस आपके फ़ोन में भी होगा, आपके पास भी होगा। और आप आईटी हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ट्वीट और पोस्ट डल रहे थे, मतलब आप चेक करके डाल रही थी, तो अपने अकाउंट को नहीं देख पाई। और इसके अलावा आप अब कह रही हैं कि मैं तुरंत उसको डिलीट करके पता कर रही हूँ किसने किया। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500? मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से, आपने नहीं किया ना। तो चलिए अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर तो करवाइए, और उस व्यक्ति की जैसे ही जांच पड़ताल हो जाए, जैसे आप कह रही हैं, तो तुरंत उसको आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए और एफआईआर भी करवाकर उसे जेल पहुंचवाइए। पहुंचाएंगी क्या? और आप कहती हैं कि आप फेमिनिज्म की एक प्रकार से सबसे बड़ी परचमदार है, आप परचम लहराती है फेमिनिज्म का। आपकी पार्टी ने अभी लाल सिंह को टिकट दिया है, जो कठुआ रेप के अक्यूज के लिए खड़ा था। आपकी पार्टी ने संदेश खाली को डिफेंड किया है। आपकी पार्टी ने श्रीनिवासन का बचाव किया है और अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया है। शाह बानू से शायरा बानू तक आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतनी बातें करनी आपको शोभा नहीं देती। आज सवाल प्रियंका वाड्रा और खड़गे जी से है कि आप ऐसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में, अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, और सबसे ज्यादा आपके आईटी हेड के रूप में किस प्रकार से रख सकते हैं। जब तक इनको आप सैक नहीं करते, प्रियंका वाड्रा जी, आपको लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने का कोई अधिकार नहीं। ये केवल कंगना रनौत का नहीं, ये हमारी नारी शक्ति का, हिमाचल का और न्यू इंडिया का अपमान है, और इस अपमान को न्यू इंडिया, नारी शक्ति और हिमाचल नहीं सहेगा।